राम राम दोस्तों, मैं हूं नवाब और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। शापित यक्षिणी का खौफनाक रहस्य। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपके पास डरावनी सच्ची घटना के बाहर एक कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। राजेश एक साधारण युवक था जो अपने गांव में खेती बहुत ज्यादा करता था। एक दिन उसे पास के जंगल में जाने का मन हुआ। उस जंगल के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने एक खूबसूरत महिला को देखा है जो अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन राजेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह साहसी और निडर था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। शाम का समय था, सूरज ढलने वाला था। राजेश ने अपने कंधे पर एक छोटी सी झोली टांगी और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर घुसता गया, उसे अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जो बेहद विशाल और डरावना दिखता था। राजेश ने पेड़ के पास जाकर थोड़ा आराम करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, उसे अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय एक धीमी और मोहक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि राजेश का मन पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गया। वह आवाज उसे बार बार अपने पास बुला रही थी। राजेश ने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। महिला ने राजेश की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजेश को भीतर तक हिला गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह कुछ गलत कर रहा है। लेकिन वह वापस जाने की कोशिश करता, उससे पहले ही महिला ने उसे अपने करीब बुला लिया। यहाँ तक कि राजेश को एहसास भी नहीं हुआ कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, लेकिन कैसे? जैसे यह राजेश को अब तक समझ नहीं आया था, क्या यह महिला सच में यक्षिणी थी और क्या वह उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आई थी? राजेश उस रहस्यमयी महिला के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी और उसकी मुस्कान ने राजेश के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। लेकिन उसके कदम मानो खुद ब खुद उस महिला की ओर बढ़ रहे थे। तुम कौन हो? राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल की रानी हूं, मेरा नाम टाइम है। शाम की आवाज में कुछ ऐसा था जो राजेश को गहराई तक प्रभावित कर गया। शाम का मतलब काली। काली उसका नाम था। वह पूरी तरह से उसकी बातों में खो गया। उसे लगने लगा कि वह महिला सच में किसी अदृश्य शक्ति की मालिक है। तुम्हें यहाँ आकर कोई डर नहीं लगा? काली ने पूछा। राजेश ने हंसते हुए कहा, डर में क्यों डरूंगा मैं? तुम तो बस एक साधारण महिला हो
काली ने एक बार फिर से मुस्कान बिखेरी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। उसने राजेश को अपने पास बैठने का इशारा किया। राजेश ने बिना कुछ सोचे समझे उसके पास बैठ गया। काली ने अपनी उंगलियां से राजेश के चेहरे को हल्के से छुआ और राजेश को एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। वह कुछ समझ नहीं पाया कि ये कैसा एहसास है। तभी काली ने धीरे से कहा, इस जंगल में हर कोई मेरी इच्छा से चलता है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे यहाँ रोक लेती हूँ और जिसे चाहती हूँ उसे यहाँ से जाने भी नहीं देती। राजेश को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद वह उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसे अचानक से परीपन महसूस हुआ। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और उसका सिर चकराने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। शाम ने उसकी हालात देखकर काली ने उसकी हालात देखकर एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा कि तुम यहाँ से बच निकलोगे? नहीं, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। राजेश को एहसास हुआ कि वह किसी बड़े खतरे में पड़ चुका है। उसने काली से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो एकदम जमीन में जम गए थे। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। वह जानता था कि अब उसका भागना नामुमकिन है। काली ने धीरे धीरे उसकी ओर झुकते हुए कहा, अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जाल से कैसे बचेगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगा। क्या राजेश इस जाल में बच पाएगा, या क्या यह यक्षिणी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधकार में डुबो देगी? कहानी में बने रहें और अंत तक देखें। आपको बहुत मजा आने वाला और बहुत ही ज्यादा डरावनी है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो होता क्या आगे सुनते हैं। राजेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही। बेहोशी की हालत में भी उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन काली की मुस्कान और उसकी खतरनाक निगाहें अब उसकी चेतना पर हावी होने लगी थी। जब राजेश को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था और केवल एक धीमी सी रोशनी गुफा के कोने से आ रही थी। उसने अपने आसपास देखा और समझने की कोशिश की वह कहाँ है। उसके शरीर में अब भी भारीपन था, लेकिन उसने जैसे तैसे उठने की कोशिश की। उस रोशनी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना सा दिया जल रहा। दिए की लो रह रहकर कांप रही थी, मानो किसी अनजानी हवाओं से डर रही। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आया और काली कहाँ गायब हो गई। तभी उसे गुफा की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और निशान दिखे। उन चित्रों में एक महिला को दिखाया गया था जिसके चारों ओर कई लोग चुके हुए। उन चित्रों को देखकर राजेश के मन में अचानक से ख्याल आया, क्या ये वही यक्षिणी हो सकती है? उसने दीवारों पर ध्यान से नजर डाली और पाया कि उन चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे ये यक्षिणी लोगों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी, और जो भी उसके जाल में फंसता वह कभी वापस नहीं लौटता था। राजेश को अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस होने लगी। उसने यह सब कहानियों में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह खुद इस भयानक सच्चे का सामना करेगा। उसे यकीन हो गया था कि वह काली के खतरनाक जाल में फंस चुका है। गुफा के ओर अंदर जाते ही उसे कुछ और संकेत मिले। वहां एक पुराना सा पत्थर
का ताबूत रखा हुआ था और उसके पास ही कुछ पुराने वस्त्र और गहने पड़े थे। राजेश को समझने में थोड़ी देर नहीं लगी कि ये उन लोगों की चीजें थी जो इस यक्षिणी के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। उसे अचानक से याद आया कि उसके गांव के कुछ लोग भी बिना किसी निशान गायब हो गए थे, क्योंकि वह भी इस गुफा में लाए गए होंगे। इस ख्याल से ही उसके शरीर में एक सिरहन, धड़कन और पसीने की हवाएं दौड़ रही थी। राजेश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसे हर हाल में इस गुफा से बाहर निकलना था, लेकिन इस गुफा का रास्ता कहाँ था और क्या वहाँ यह यहाँ से निकल पाएगा, या उसकी किस्मत भी उन लोगों जैसी होगी या कभी इस यक्षिणी के जाल में वापस नहीं लौट पाए थे। तो बने रहे हमारी एंड तक इस कहानी पर। तो होता क्या, राजेश की तड़कने तेज हो गई। गुफा की दीवारों पर हल्की सी परछाई दिखाई दी और उसके बाद कदमों की आवाजें और भी स्पष्ट होने लगी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, भागें या छुपें, लेकिन गुफा इतनी संकरी थी कि छुपने की जगह नहीं थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका आखिरी मौका है काली का सामना करने का। कुछ ही पल बाद गुफा के अंधेरे में एक आकृति उपकर सामने आई। यह काली ही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वही नरम चमक नहीं थी जो पहले राजेश ने देखी थी। अब उसकी आंखों में खून जैसी लाल आंखें हो चुकी थी और उसका चेहरा और भी भयानक दिख रहा था। राजेश ने कभी ऐसी खौफनाक शक्ल नहीं देखी थी। काली ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि तुम बेहोश होकर मेरी बातों में फंस जाओगे, लेकिन तुम जाग गए। बहुत ही बहादुर हो तुम राजेश। राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्यों फंसाया है मुझे इस जाल में? काली ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है, अब तुम मेरे हो, लेकिन तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे साथ रहने का क्या मतलब है। राजेश ने चारों ओर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने सोचा कि अगर वह सीधे काली से भिड़ेगा तो शायद उसके पास कोई मौका होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, काली ने एक गहरी सांस ली और उसके चारों ओर की हवा अचानक से ठंडी और भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। काली ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगी। जैसे राजेश को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे अपनी छाती पर एक भयानक दबाव महसूस होने लगा। वह सांस लेने में भी कठिनाई महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। जैसे काली ने अचानक से आंखें खोल दी और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस गुफा से बाहर निकल सकते हो? यह गुफा नहीं, मेरा घर है और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। राजेश की सारी उम्मीदें टूटने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी उसे गुफा के एक कोने में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वह कुछ चमकता हुआ पेंडेंट था जो दीवार पर टंगा हुआ था, जैसे किसी दीवार के किसी पिन में। राजेश को एहसास हुआ कि यह पेंडेंट किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा गया होगा। उसने तुरंत समझ आ गया कि यह पेंडेंट शायद यक्षिणी की शक्ति का स्रोत हो सकता है। उसने एक बार हिम्मत जुटाई और बिना कुछ सोचे समझे इस पेंडेंट की ओर दौड़ पड़ा। काली को उसकी हरकत का अंदाजा नहीं हुआ और जब तक उसने कुछ किया, राजेश उस पेंडेंट को अपने हाथों में पकड़ चुका था। राजेश ने पेंडेंट उठाते ही काली की चीख सुनी। उसकी चीखें इतनी तीव्र थी कि गुफा की दीवारें भी कांपने लगी। काली दर्द में चिल्लाते हुए पीछे हट गई और राजेश ने यह मौका देखते हुए गुफा से बाहर भागने का फैसला किया। लेकिन क्या पेंडेंट सच में काली की शक्ति को खत्म कर पाएगा, या यह केवल एक भ्रम था? और अगर यह काम करता है तो राजेश को आगे कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? तो चलें
आगे करते हैं कहानी को शुरू। राजेश पेंडेंट का मजबूती से पकड़ते हुए गुफा से बाहर की ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसके दिल की धड़कनें इतनी जोर से धड़क रही थी कि उसे लग रहा था कि कहीं वह रुक ना जाए। गुफा का संकरा रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन पेंडेंट की चमक उसे कुछ उम्मीद दे रही थी कि शायद वह इस मौत के जाल से बाहर निकल पाए। लेकिन जैसे ही वह गुफा के मुहाने के पास पहुंचा, अचानक से एक शक्तिशाली झटका लगा। गुफा के चारों ओर की जमीन हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही। काली की चीखें अब और भीतरी हो गई थी और उसकी आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी सारी ताकत लगाकर राजेश को रोकना चाहती हो। राजेश ने बिना रुके दौड़ना जारी रखा, लेकिन उसके कदम अब भारी होते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पैरों को जकड़ रहा है। उसने नीचे देखा और उसे अपने पैरों के चारों ओर कुछ काले धुएं जैसी चीजें लिपटी हुई दिखाई दी। वह समझ गया कि यह काली की आखिरी चाल है उसे रोकने की। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस धुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में दर्द के आंसू आ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पेंडेंट की चमक अब और भी तेज हो गई थी और उसकी रोशनी सीधे काली की ओर जा रही। काली ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे पेंडेंट को छीनने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह चमकती हुई रोशनी उसे पीछे धकेल देती। उसकी चीखें अब कर्णमयी हो गई थी, बहुत भयानक हो गई थी, मानो वह अपने ही अंत को महसूस कर रही हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते राजेश, ऐसा बोलने लगी काली। शायम मतलब कि जो काली ने अपनी आखिरी ताकत से कहा, यह पेंडेंट मेरी शक्तियों को कमजोर तो कर सकता है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से बचा नहीं पाएगा। आखिर राजेश को यकीन हो गया कि यह पेंडेंट उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने पेंडेंट को उठाकर काली की ओर फेंका। पेंडेंट हवा में घूमते हुए काली के पास पहुंचा और उसकी चमक और भी तेज हो गई। जैसे ही पेंडेंट काली को छूने वाला था, गुफा में एक धमाका हुआ। काली की चीखें अचानक से थम गई और उसके साथ ही गुफा का सारा अंधकार भी गायब हो गया। गुफा की दीवारें अचानक से टूटने लगी और चारों ओर मलबा गिरने लगा। राजेश को समझ में नहीं आया कि अब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया उसको, लेकिन उसने बाहर की ओर भागने की कोशिश जारी रखी। वह अपने जीवन के लिए दौड़ता रहा और आखिरकार उसने गुफा का मुहाना देख लिया। जब वह गुफा से बाहर निकलता तो उसने महसूस किया कि सूरज की किरणें उसकी त्वचा पर पड़ रही है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गुफा का मुहाना धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसने देखा कि काली की परछाई अभी भी वहां, जो गुफा के अंधकार में समा रही थी। राजेश ने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि वह आखिरकार इस यक्षिणी के जाल से बच निकला है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अचानक डर बैठा हुआ था। क्या सच में ये यक्षिणी खत्म हो गई है, या उसकी परछाई अब भी कहीं छुपी हुई? और अगर वह बची हुई है और वह बच भी गया हो, तो क्या उसका पीछा अब भी क्या नहीं करेगी वह यक्षिणी? तो क्या होता है, गुफा से बाहर निकलते ही राजेश को राहत महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में भी अब भी एक अजीब सा डर बना हुआ था कि उसने सोचा था कि काली के जाल से बाहर आकर वह सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उसकी परछाई अभी भी उसके दिमाग में छाई हुई थी। वह जंगल के रास्ते पर तेजी से चलता रहा, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी निगरानी कोई कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल की शांत हवा में भी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। राजेश ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जितना वह खुद को समझने की कोशिश करता है, उतना ही यह डर बढ़ता जा रहा है। वह तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ने लगा।
उसे बस एक ही ख्याल था कि वह किसी तरह अपने घर पहुंच जाए, वहां उसे शांति मिलेगी। गांव में पहुंचते ही उसे सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें आ रही थी, लेकिन राजेश के लिए कुछ सामान्य नहीं था। उसके मन में अब भी गुफा के अंदर घटनाएं घूम रही थी। उसने सोचा कि वह अपनी माँ को सब कुछ बताएगा और उससे बातें करेगा, लेकिन क्या वह उसकी बातों पर यकीन करेगी? वह घर पहुंचा और सीधा अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसे देखते ही कहा, कहाँ चले गए थे बेटा? सुबह से परेशान हूँ। राजेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने माँ को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह जंगल में गया, काली से मिला और फिर गुफा में कैसे फंस गया था। उसकी माँ ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। राजेश ने हैरानी से पूछा, माँ क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर रही हो? उसकी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा जो तुमने देखा है ना, वो इस गांव की पुरानी कहानी है। काली इस गांव में एक प्राचीन आत्मा है जिसे यक्षिणी कहा जाता है। वह हमेशा से इस जंगल में रह रही है और जो भी उस गुफा में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन तुम कैसे बच गए? राजेश ने अपनी माँ से पेंडेंट दिखाते हुए कहा, शायद इसे पेंडेंट की वजह से। उसकी माँ ने पेंडेंट को देखते चौंकते हुए कहा, यह पेंडेंट तो हमारे परिवार की एक पुरानी करोवर है। इसे काली की शक्ति से बचने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सच में काम करेगा। राजेश को अब एहसास हुआ कि उसकी जान कैसे बची, लेकिन तभी उसके दिल में एक और सवाल उठा, माँ क्या काली का अंत हो गया? उसकी माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, काली का अंत कभी नहीं हो सकता। वह सिर्फ कमजोर हुई है। हो सकता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं गई। वह वापस आ सकती है और तब हमें फिर से तैयार होना होगा। राजेश का मन फिर से विचलित हो गया। उसने सोचा था कि वह इस डर से मुक्त हो गया, लेकिन अब उसे पता चला कि यह डर कभी खत्म नहीं होगा। क्या काली सच में वापस आएगी? तो जानते हैं आगे कहानी में। तो बने रहे अंत तक दोस्तों। कहानी बहुत ही रोमांचक और ड्रामी होने वाली है। राजेश अपनी माँ की बातों से बेचैन हो गया। उसने सोचा था कि काली की कहानी गुफा में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव के लोगों के साथ सब कुछ सामान्य था, लेकिन राजेश का दिल अब भी काली की यादों से घिरा हुआ था। अगले कुछ ही दिनों में राजेश खुद को व्यक्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी रातें अब और भी भयानक हो गई थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता और काली की चीखें और उसकी लाल आंखें दिखाई देने लगती, उसकी नींद अब एक भयानक सपने में बदल गई थी। उसे लगता था कि काली हर वक्त उसके आसपास मंडरा रही है, जैसे कि वह अभी भी उसे देख रही हो। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश को अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके घर के बाहर से आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा, लेकिन वह आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ा और हल्के से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा छाया हुआ, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। राजेश ने ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक काली परछाई हिल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रही थी। राजेश के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ में आ गया कि काली वापस आ गई है। वह परछाई अचानक से रुक गई और उसकी दिशा बदलकर सीधे राजेश की ओर बढ़ने लगी। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद गया था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि काली को रोकने का कोई तरीका नहीं। परछाई अब उसके सामने ही थी और अचानक से उसने काली का रूप ले लिया। उसकी वह खतरनाक लाल आंखें और भयानक मुस्कान थी जो राजेश ने गुफा में देखी थी। शाम ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं
तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगे। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ राजेश, ऐसा बोली। राजेश ने डर से कांपते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काली ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखा था और अब तुम मेरे हो। तुम्हारा पेंडेंट तुम्हें एक बार बचा सकता है, लेकिन अब कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। काली ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर राजेश को अपने वश में करना शुरू कर दिया। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह काली की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखें के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूट रही। लेकिन तभी राजेश की माँ अचानक से कमरे में आई। उन्होंने अपने हाथों से वही पैनेट पकड़ा हुआ था। उन्होंने पैनेट को काली की ओर उठाया और उसकी चमक से काली कुछ पल के लिए पीछे हट गई। राजेश, जल्दी से उस पैनेट को पकड़ो, उसकी माँ ने कहा। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पैनेट को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी चमक काली की चारों ओर फैलने लगी। काली की चीखें फिर गूंजने लगी और उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए हरा सकते हो? काली ने अपनी आखिरी ताकत से कहा, मैं वापस आऊंगी और तब कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। काली की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और उनके साथ ही अंधकार भी खत्म हो गया। राजेश की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें अब सुरक्षित रहना होगा बेटा। काली का अंत नहीं हुआ, लेकिन हम उसे फिर से हराने के लिए तैयार आएंगे। राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन कब तक माँ? कब तक हमें इस डर के साथ जीना पड़ेगा? उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक यह पैंडेट हमारे पास है तब तक हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें हर वक्त सावधान रहना होगा क्योंकि काली की ताकत अब और भी खतरनाक हो सकती है। राजेश को समझ में आ गया कि काली का यह खेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसने यह भी ठान लिया कि वह इस बार काली के खिलाफ और भी मजबूती से खड़ा होगा। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाएगा, लेकिन काली की परेशानियां अब हमेशा उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।